हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जी आपकी दुआ से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी सुबह के 5:30 बज गए हैं और हमने शुरू कर दिया अपनी डस्टिंग का काम शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड, अब हम सबसे पहले डस्टिंग करेंगे, इसके बाद देखेंगे और कुछ, क्योंकि जो हमारे हस्बैंड हैं ना वो सुबह 5:30 बजे जा चुके हैं अपने काम पर, क्योंकि वो आजकल बहुत जल्दी जाते हैं। तो इसीलिए तो मैंने कहा ये चले जाएंगे, इसके बाद ही मैं अपना काम शुरू करूँगी। तो इनके लिए तो मैंने लंच वगैरह सारा पैक कर दिया, इनका नाश्ता वगैरह सब दे दिया इनको। इसके बाद ये चले गए, फिर हम थोड़ी देर बैठ के फिर मैंने अपना डस्टिंग का काम शुरू किया है। पहले मैं अलमीरा वगैरह है ना, जब बच्चे कुछ काम करते हैं तो इधर से उधर फैला देते हैं सामान, तो मैंने सोचा पहले अपनी अलमीरा ये सही कर लें। क्योंकि अलमीरा सही करने के बाद अब मैं आ गई कूलर को, जो डस्ट बैठ गया कूलर में वो भी साफ़ कर लूँगी, लगे हाथ खिड़की भी साफ़ कर लूँगी। इस खिड़की वगैरह साफ़ करने के बाद फिर देखूँगी आगे का काम। अभी मुझे किचन भी क्लीन करनी है, किचन भी मेरी अभी ऐसी पड़ी है, किचन को भी नहीं मैंने किया है। पहले मैंने सोचा अंदर से शुरू कर दें, आज अंदर से ही शुरुआत करेंगे। वैसे तो मैं किचन से कर लेती हूँ शुरुआत, लेकिन मैं आज अंदर से शुरू कर दी है मैंने क्लीनिंग करना। तो इसी वजह से मैं ऐसे ही साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मैंने उस दिन तो परसों नरसों तो किया था उससे कॉलिन से, लेकिन आज तो मैं ऐसे ही कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी नहीं है इनमें, थोड़ी बहुत है तो वो इससे साफ़ हो जाएगी। तो वही कर रहे हैं हम। कूलर वगैरह भी हमने क्लीन कर लिया है। तो अंदर का काम हो गया हमारा। अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं सबसे पहले अपने क्या है ना, ऊपर से किचन साफ़ करूँगी। मैं जो डिब्बे वगैरह है ना उनमें थोड़ी बहुत तो जो खाना वगैरह बनाते हैं उसका तो जो धुआं वगैरह होता है वो बैठ ही जाता है किचन में। तो इसी वजह से हम डेली का नियम है मेरा, डेली हम अपना डिब्बा वगैरह साफ़ करते रहते हैं, ताकि इनमें कोई गंदगी ना बैठे। और जैसे हम कुछ सामान निकालते थोड़े बहुत आटा वगैरह के हाथ लगी जाते, इसलिए मैं उनको पोंछती रहती हूँ, साफ़ करके रख दूँगी। वैसे तो मेरा आज मन था कि मैं इन सबको धुलाई कर दूँ डब्बों को, और धुल लूँ और धुल के पोंछ के तब लगाऊँ। लेकिन फिर मैं आज मेरा थोड़ा ना मन कुछ शांत नहीं है, इस वजह से आज मैंने धुलाई नहीं की। नहीं तो वैसे मैं इनको आज धुलने वाली थी। मैंने कहा आज हम इनकी किचन की पूरी क्लीन कर दूँगी, ऊपर से सफाई कर दूँगी। वैसे तो मेरी किचन क्लीन है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा, तो मैंने कहा लाओ धुलाई कर दें, तो धुलाई से अच्छे से और ज़्यादा चमकने लगेंगे। क्योंकि जो शाइनिंग देते डिब्बे मुझे बहुत बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी किचन बिल्कुल गंदी ना हो, मेरा रूम गंदा बिल्कुल ना हो, कोई जैसा मेरा सामान रखा वैसा ही रखा रहे। लेकिन बच्चे को क्या है कि बच्चे इधर से उधर करते ही रहते सामान, है ना। वो अगर किचन में भी आएंगे ना, कुछ अगर उनसे बोल दो उठाने के लिए तो वो वहीं छोड़ देंगे नीचे से काउंटर पे, लेकिन ऊपर नहीं रखेंगे, वो मुझे ही रखना पड़ता है। ऐसे कुछ निकालेंगे वहीं छोड़ देंगे सामान, ऐसे ही लोग करते रहते हैं। लेकिन मुझे क्या है कि मैं अगर देखूंगी रखा तो तुरंत मैं ऊपर रखूँगी। मैं उनसे भी बोलती हूँ तुरंत की जांच लिया करो, वहीं सामान रखा करो, इधर उधर मत फैलाया करो सामान। तो वही है बस, फटाफट अब मैं थोड़ी सी अपने डिब्बे वगैरह साफ़ कर लिए। अब मैं थोड़ी रैक भी कर लूँ साफ़, क्योंकि मिट्टी हल्की सी बैठ जाती है इनमें। बाहर खिड़की खुली रहती है तो हवा वगैरह चलती है तो थोड़ी बहुत डस्ट आ जाती है बाहर से। तो इसी वजह से, क्योंकि जो अभी रेत वगैरह बाहर पड़ी है, थोड़ी गली वगैरह है ना, है तो पक्की, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रेत तो हो ही जाती है गलियों में। तो इसी वजह से थोड़ी मैं हल्की फुल्की सी इधर से भी कर लूँ सफाई। अगर खिड़कियों को बंद कर लेते हैं तो रूम मेरा इतना हीट करता है, इस वजह से मुझे खिड़की रात में खोल के सोना पड़ता है। नहीं तो वैसे तो मेरा तो मन होता है कि मैं गेट खोल के सोऊं, लेकिन मच्छर बहुत आते, फिर भी खिड़की जो खुली रहती है तो बहुत ही मच्छर आ जाते हैं। तो बस इसी वजह से, इसी कारण से मैं गेट लगा के सोती हूँ। इसी वजह से तो हमारा रात में रूम इतना हीट करता है, दिन में नहीं गर्मी लगेगी, क्योंकि दिन में पूरा दिन गेट खुला रहता है, तो इसमें दिन में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। और रात में तो कूलर भी फेल है इस रूम में, तो इस वजह से बड़ी गर्मी लगती है। तो गर्मी के कारण ना मेरा बड़ा वाला बेटा और हम दोनों लोग सो नहीं पाते हैं गर्मी की वजह से। और ये 2 लोग तो सो जाते हैं पर हम नहीं सो पाते। वो तो थके आ रहे आते हैं तो वो तो सो जाते हैं, उन्हें चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो। पर बस वही है, वो उनको तो सोने से मतलब है, क्योंकि उन्हें इतना थकावट हो जाती है तो उन्हें होश नहीं रहता है, तो वो तो सो जाते हैं। वो फिर 4 बजे लाइट चली गई थी, वो मुझसे पूछ रहे, उन्होंने तो जान भी नहीं पाई, हम तो तुरंत उठ के बैठ गए। जैसी लाइट गई बोल रहे कि लाइट नहीं, कब की गई? हमने बस थोड़ी देर 5 मिनट हुए हैं, अभी अभी गई है। तो बस तुरंत ही फिर हम उठे, फिर क्या किया, हमने मोबाइल जगा के तुरंत ही मोर्टीन लगाई। जैसे ही मैंने मोर्टीन जला के रखी और तैसी तुरंत ही लाइट आ गई। मैंने इनसे कहा देखो कैसी नाटक कर रही है, बार बार जा रही आ रही है, ऐसे ही आज नाटक करेगी ये लाइट लगता। तो वही हुआ, बार बार आ रही थी जा रही थी, इसीलिए तो मैंने वीडियो नहीं शूट किया। हमने कि इससे अच्छे ना करे तो बढ़िया रहेगा।
और मैंने कहा, और फिर मैं उठ के बैठ भी गई। मैंने सोचा चलो इससे अच्छा तो मैं बैठ ही जाऊँ, और गेट बाहर के खोल लिए मैंने, बालकनी का गेट खोल लिया। तो मैंने कहा बस वहीं बैठ के बालकनी के पास में ही मैं बैठ गई। तो मैंने वहीं पर अपनी भिंडी वगैरह काटी इनके लिए। हमने कहा मुझे लंच भी पैक करना है, नाश्ता भी बनाना है इनका, तो इससे अच्छा तो मैं उठ के बैठ ही जाऊँ। तो जब मैं लाइट आई तब मैंने फटाफट जो भिंडी काटी, और काट के मैंने धुल के तो शाम को ही रख ली थी, काट के तुरंत ही छौंक दी भिंडी। एक तरफ मैंने रोटी बनाई, और बस मैंने इनसे कहा हमने कि अब तक तुम नहाओगे तब तक मैं चाय और अपना जो बनाना शेक है बना के देती हूँ, वो भी मैं तैयार कर लूँगी। हमने जब तक तुम नहा के आ जाओगे तो मैं तैयार कर लूँगी। वही हुआ 5:30 बजे, तो वो 5:25 पे तो निकल गए घर से। मैं कहा तब तुम जाओ, इसके बाद मैं काम शुरू करूँगी। फिर इसके बाद ये चली गई, तुरंत लाइट चली गई। फिर मैंने कहा अब ये आ जाएगी तभी मैं अपना काम डस्टिंग का शुरू करूँगी। जब लाइट आई तब मैंने ये काम शुरू किया। फिर इस बीच में भी लाइट कम से कम 4-5 बार गई है। तो जी झाड़ू लगाने के बाद फटाफट लगा दूँ पोछा। पोछा के बाद मैं करूँगी, बहुत सारे काम पड़े हैं अभी मेरे, छोटे बड़े काम काफ़ी पेंडिंग में पड़े हैं, तो मैं उनको भी जल्दी जल्दी फटाफट निपटाऊँगी। और क्योंकि अब मुझे अभी नहाना धोना है, बर्तन वगैरह पड़े हैं जो इनके लिए मैंने खाना पीना बनाया था, उनके बर्तन पड़े हैं, वो धुलूँगी और नहाऊँगी। लड्डू गोपाल हैं हमारे, वो बैठे अभी नहाने के लिए, उनको भी नहलाऊँगी। उनको नहलाने के बाद उनके कपड़े वगैरह हैं, उनको खाना पीना है, वो भी देना है मुझे। चिड़ियाँ हैं, उनको भी मुझे अभी देना है, उनके लिए भी मैं रखूँगी दाना पानी। देखो क्या मंगाऊँ मैं आज, मैं सोच रही हूँ कुछ अलग मंगा लूँगी मैं। वैसे 2 दिन से मैं बिस्किट ही उनको दे रही थी, तो बस आज मैं बिस्कुट नहीं दूँगी, आज मैं कुछ और दे दूँगी उनके लिए। तो वही कर रही हूँ मैं, तैयारी सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। मैं बच्चों को जगा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ पंछियों के लिए मैं आज नमकीन मंगा लूँ, नमकीन रखाऊँगी। तो उनका भी तो मन होता है बच्चों की तरह कि जैसे मुझे अलग अलग चीज़ मिले। जैसे अपने बच्चे कहते रहते हैं कि मम्मी ये बना लो, मम्मी वो बना लो, तो ऐसे उनको, वो तो बोल नहीं पाते तो क्या हुआ, उनकी भाषा तो हमें समझनी चाहिए। तो इसलिए मैं सोच रही आज नमकीन डालूँगी, उनको हर तरीक़े से अलग अलग चीज़ दूँगी, तो वो भी अच्छे से खा लेंगे, खाएँगे पिएंगे। और जब वो खाते तो मुझे इतना अच्छा सुकून मिलता है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं 10 बार जाती हूँ कम से कम बालकनी में खड़े होकर देखूँगी कि वो खा रहे हैं कि नहीं। जब वो खाती की लहरी खाती हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है, इतना मेरा मन अच्छा होता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो आज तो मैंने बहुत सालों बाद, मुझे पता नहीं कितनी साल हो गई, तो पता आज मैंने तोता देखे हैं अपने यहाँ पर। और वैसे मुझे तो यहाँ कोई वो दिखते नहीं, कबूतर वगैरह दिखते हैं, एक आध तो कौवा वगैरह दिख जाएंगे, लेकिन मुझे आज तोता, बहुत सालों बाद हमने 5-6 तोता बैठे। मैं गई भी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन तब तक वो उड़ गए। तो मुझे बहुत, उनको देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज। तो बस फटाफट पूजा करने के बाद मैं बस सबसे पहले मैं पंछियों को डालने जाऊंगी, इसके बाद मैं अपना चाय नाश्ता करूंगी। पहले उनको दे आऊँगी, फिर करूंगी चाय नाश्ता अपना, पहले उनका पेट भरो फिर अपना पेट भरो। तो फिर फ्रेंड आज बच्चों, मैंने उससे नमन से पूछा, अपनी क्या खाओगे, बोले मम्मी मैं क्या खाऊँ। तो अपने कि देखो डॉक्टर ने ब्रेड वगैरह बता दिया था, तो तुम ऐसा करो ब्रेड का पैकेट ले आओ और मैं तुम्हारी सैंडविच बना दूँगी। तो बस हमने के थोड़ी सब्ज़ी हमारे पास रखी थी, तो मैं सोच रही उसी का सैंडविच बना दूँगी। तो वही मैंने क्या किया, हमने अपने लिए और नमन के लिए बस 2-2 सैंडविच बना ली और चाय बना ली नमन के लिए। तो नमन को थोड़ी दे दी, उसमें दूध मिला दिया मैंने तुम दूध से मिला के अपनी पी लो। अपनी दूध, खाली दूध भी मत पियो, क्योंकि इसको कल परसों से पेट में फिर दर्द होने लगा है, उल्टी वगैरह भी हो रही है। तो इसको आज मुझे सोच रहे डॉक्टर को दिखा के आएँ। तो जी फटाफट सैंडविच बना लें और हम लोग करेंगे नाश्ता अभी। तो फ्रेंड जब हमने लोगों ने नाश्ता किया तो इतने ही अच्छे सैंडविच बने थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वैसे चाहे आलू बॉयल करके वैसे भरता बना के बनाओ तो चाहे ना इतना अच्छा लगे, टेस्ट आए, लेकिन जो हम सब्जी के भरते हैं ना, जो गोभी वगैरह हैं, गोभी आलू बनाओ उसके भर लो और पत्ता गोभी बनाओ वो भी भर लो, तो बहुत ही अच्छी लगती है सैंडविच खाने में। तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। नमन करा मम्मी बड़े टेस्टी लग रहे हैं खाने में। हमने की और क्या, अपने खा लो तुम अच्छे से। तो बस हम लोगों ने खाने के बाद फिर हमने अपने कपड़े वगैरह धोए। कपड़े धोने के बाद फिर मैं अपना फ्री हो गई हूँ। मैंने कहा देखेंगे दोपहर में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, तो देख लेंगे। तो फ्रेंड मेरे लगता है आप लोगों को वीडियो अच्छे नहीं लग रहे, तो प्लीज़ अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना।
तो फ्रेंड वीडियो करेंगे यहीं एंड। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।